हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार फ्रॉम जेसी फिजिक्स क्लासेस। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम चार्ज बताए थे, कूलम्ब्स लॉ का कहाँ उपयोग करेंगे, उसका गुण प्रॉपर्टी क्या क्या है और उसका लिमिटेशन क्या है, आप कहाँ कहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। इस पर आपके रिलेटेड बहुत सारे इसी बार बुक में क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद आपको वहाँ बता रहे थे कि चार्ज इलेक्ट्रोसिटी एनालॉग ऑफ मास, वहाँ बताए हुए थे, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। उसको थोड़ा छूट गया थोड़ा पार्ट। तो चार्ज इज इलेक्ट्रोसिटी एनालॉग ऑफ मास रोल। यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप रिटर्न जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो क्या कहता है कि चार्ज इज इलेक्ट्रोसिटी एनालॉग ऑफ मास, और चार्ज क्या है, चार्ज मास के समान गुण रखता है। रोल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक सिमिलर टू द मास इन मैकेनिक्स, यानी जो काम मास करता है मैकेनिक्स में वही काम चार्ज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कोई दिक्कत? लेकिन कुछ दोनों में अंतर भी है। तो दोनों में कुछ अंतर क्या है उसी चीज को हम देखने जा रहे हैं। बट सम डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो देखिए, तो सबसे पहला अंतर कहता है कि टू चार्ज में बी अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर। दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है, चार्ज के नेचर सेम हो तो रिपेल करेगा, और चार्ज के नेचर अपोजिट हो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दो मास हमेशा क्या करता है, एक दूसरे के अट्रैक्ट करता है। पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज इज क्वांटाइज बट मास नॉट, यानी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेकिन मास कभी नहीं होता है। चार्ज मास किसी भी तरह से हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 3/5 ग्राम, इस तरह कुछ हो सकता है। इसी तरह चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव, बस मास ओनली पॉजिटिव। मास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास केवल और केवल पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी, मास इज रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज डिपेंड ऑन स्पीड। मास क्या है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है, क्या करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे आप जानते हैं आइंस्टीन के इक्वेशन E बराबर mc²। किसी m मास के बॉडी को लाइट के स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए या उसके आसपास स्पीड से, तो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है E बराबर mc² के अनुसार। तो उसी इक्वेशन से इसको निकाला जाता है, इस फॉर्मूला को, कि मास इज रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज डिपेंड ऑन स्पीड, बट बॉडी मास रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। यानी मास क्या है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है जो स्पीड पर डिपेंड करता है। जिसका इक्वेशन यह हो गया, m जो मास चेंज करेगा, m0 जो उसका ओरिजिनल मास होगा, यहाँ c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, v उस बॉडी का स्पीड है, लेकिन चार्ज नहीं डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? ये देखिए, इसका आपको जिनको हिंदी मीडियम में लिखना है तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हिंदी आपको लिख दिया गया, आप आसानी से लिख लेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका सलूशन पुनः देंगे। अब हम चलते हैं इस पे रिलेटेड कुछ एससी बार में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एससी बार बुक में क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को देखने। देखिए, एससी बार बुक में जो क्वेश्चन दिया है आपको, उसको देखने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ हम एससी बार बुक में 7 तक प्रॉब्लम बता चुके थे, और 8 नंबर जो प्रॉब्लम था वो आपको जहाँ बताए थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वहाँ 8 नंबर प्रॉब्लम को एक सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए तो हम बता चुके थे। 8 नंबर और 9 नंबर नहीं, 9 नंबर और 10 नंबर, 8 नंबर प्रॉब्लम नहीं बताए, तो 8 नंबर बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लिखिए, अब हम देखते हैं एससी वाला बुक में दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन। ये 7 नंबर तक क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको आईआईटी जेईई में पूछा गया है, लेकिन यहाँ केवल अंतर है कि 1 मीटर कर दिया गया, जो यहाँ 1 सेंटीमीटर कह रहा है। टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, so what is the minimum possible magnitude of electric force acting on each other। यानी कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो आपको उस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच सबसे छोटा फोर्स बता देना है। तो हो सकता है इस तरह से मान लीजिए कि आपको Q1 चार्ज मान लिए
अब बहुत सारे लोग इस तरह से बनाएंगे Q1 या Q2 चार्ज मान लिए, इसके बीच की दूरी आपको R दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। अब इसके बीच मान लीजिए फोर्स इस तरह लग रहा है, तो कुछ चार्ज नहीं है तो बहुत सारे लोग 1 मान लेते हैं कि 1 1 इस तरह से मान लिए, और मान लिए तो आपको चार्ज यहाँ Q1 Q2 1 1 चार्ज मान लिए, और R इसको आप मान लिए क्या 1 × 10⁻⁻2 कूलम। और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बना देते हैं 9 × 10⁻9 1 × 1/1 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो 9 × 10⁻4 9 बाई 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻5 10⁻5 हो गया, यानी 9 पर 5 को 0 1 2 3 4 5 0, यानी इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या आपको लग रहा है जैसे आप कितना बल लगा सकते हैं, तो आप खूब मैक्सिमम बल लगा सकते हैं तो 500 न्यूटन 700 न्यूटन, यही ना। जैसे हम लोग 500 700 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं, कैसे ही पता करेंगे, तो मान लीजिए कि आप 50 केजी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, तो 50 केजी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं तो उसका फोर्स कितना लगेगा mg, यानी 50 × 10 यानी 500 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं मैक्सिमम। या कोई आदमी हो सकता है 1 क्विंटल लगा उठा लेगा तो 1000, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं ना, तो इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा 500 और 700 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी का चेहरा मार कर खराब किया जा सकता है। एक फाइट मार दिया जाए तो टूट जाता है, या ईंट पर एक फाइट मार दिया जाता है तो ईंट टूट जाता है ना। लेकिन आपको तो यहाँ कितना है जी, इतना 950 फोर्स लग रहा है, यानी इतना बड़ा फोर्स है, इसका छोटा फोर्स बोलेंगे, ये तो बहुत बड़ा फोर्स हो गया। तो इतना बड़ा फोर्स लग रहा है, लगभग 9 लाख न्यूटन फोर्स लग रहा है। 500 700 न्यूटन में आप मार के ईंट को तोड़ देते हैं, या किसी की चेहरा पर मार देते हैं, चेहरा फूट जाता है ना जी। लेकिन 9 लाख न्यूटन फोर्स लगने पर इसको छोटा सा फोर्स बोलेंगे। इसका मीनिंग आखिर ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या है, क्वेश्चन हम लोग गलत सॉल्व किए हैं। बहुत सारे लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ था IITJEE में, इसलिए गलत हो गया। कोई दिक्कत, तो सही क्या होगा, तो अब सही आपको सोचना होगा कि Q1 चार्ज कितना होगा, क्योंकि हमको सबसे छोटा फोर्स चाहिए। तो सबसे छोटा फोर्स के लिए Q1 कितना लेना होगा, Q2 कितना लेना होगा। तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर दिया गया आपको। तो आप सबसे छोटा चार्ज क्या जानते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप लेंगे Q1 Q2 बराबर 10 के पावर माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेंगे। और इतना चार्ज और आर आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर अर्थात 10 के पावर -2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे फोर्स निकालने के लिए, तो 9 × 10 के पावर 9 फॉर्मूला पुट कर दिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर कर देते हैं, अब भाई 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 10 टू पावर 4 4 9 5, और ये कितना आ जाएगा 256 256 × 10 टू पावर 9 दूना 38, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 23.04 × 10 के पावर, ये कितना है जी 38 में से 5 गया, 38 में से 5 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी 10 के पावर -33, यही हो जाएगा जी, यानी इतना न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 23.04 को आप 10 पर 33 को 0 से 10 के पावर 33 से भाग देंगे तो कितना छोटा नंबर आएगा जी, ये क्या आ जाएगा, बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, अर्थात हमारा ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन इस तरीके से कर लेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद हम जो 8 नंबर क्वेश्चन है और 9 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको जब पढ़ा रहे थे चार्ज के प्रॉपर्टी वहां बता चुके हैं। वहां एक क्वेश्चन बताया सोडियम रिलेटेड, आखिर 230 ग्राम सोडियम में
से 10% इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, तो उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो 8 नंबर और 9 नंबर प्रॉब्लम आपको बन जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इससे आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन होगा उसको देखने जा रहे हैं। यहाँ एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ एक मिस्टेक हो रहा है उसको देख लेंगे। यहाँ क्या 10 के पावर ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा ना जी, 10 के पावर -4 तो 9 4 13 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 में से 13 गया तो कितना आ जाएगा जी, 19 में से 13 38 में से 13 हटाइएगा तो 38 में से 13 आप हटाइए, 13 है आए 38 है माइनस में, तो वहां से 13 हटाइएगा तो आपको 28 से 3 हटाइएगा 25, यानी 10 के पावर -25। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगा, अपना कैलकुलेशन चेक कर लेंगे यदि कहीं मिस्टेक हुआ हो तो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर प्रॉब्लम आपको इससे पहले वीडियो में इस तरह का प्रॉब्लम बताया जा चुका है। अब हम 11 नंबर प्रॉब्लम देखेंगे, इसको आप लिखिए। अब आप एसी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी in which proton and neutron are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at large separation. Why do these protons not fly apart under this repulsion? यानी कह रहा है कि एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर है। किसके, गोल्ड न्यूक्लियस। तो गोल्ड न्यूक्लियस के बीच बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस में है, जिसका न्यूक्लियस के साइज आपको दिया गया है यहाँ, तो न्यूक्लियस के रेडियस का साइज दिया गया है आपको यहाँ। तो कह रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन विद टू प्रोटॉन सिचुएटेड सेपरेशन, लार्ज सेपरेशन, क्या क्या दोनों को एक दूसरे से न्यूक्लियस के अंदर लार्ज सेपरेशन रखा गया है। तो मान लीजिए कि ये गोल्ड न्यूक्लियस हो गया, तो गोल्ड का न्यूक्लियस ये हो गया, तो कह रहा है कि इसमें प्रोटॉन जो है, 2 प्रोटॉन एक दूसरे से लार्ज दूरी पर रखा गया है, यानी एक प्रोटॉन यहाँ होगा और एक प्रोटॉन यहाँ होगा। ऐसा नहीं ना हो कि यहाँ एक यहाँ होगा, तो लार्ज डिस्टेंस नहीं हुआ। न्यूक्लियस के अंदर सबसे लार्ज डिस्टेंस डायमेट्रिकली क्या होना चाहिए, दूसरे का पॉइंट होना चाहिए, लार्ज डिस्टेंस होगा। तो इस दूसरे क्या है, ये काफी ज्यादा दूरी पर है, तो ये भी आपको R0, ये भी R0 हो गया। अब कह रहा है कि आप इसके बीच क्या कर दीजिए, फोर्स निकाल लीजिए। तो फोर्स निकालना है तो मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन बोथ प्रोटॉन, सेपरेशन सॉल्यूशन देख रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन बोथ प्रोटॉन, यानी R बराबर कितना हो गया जी, R20, यानी कितना दिया है जी डिस्टेंस, R अब कितना दिया गया, R0 कितना दिया गया, यहाँ देख लीजिए R0 6.9 न्यूटन के पावर -15 मीटर, तो 15 मीटर दिया गया है, तो 2 R0 6.9 न्यूटन टू पावर -15 मीटर, अर्थात इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा जी, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13.8 न्यूटन के पावर -15 मीटर हो गया। ये दोनों चार्ज का भी इतना ही मुख्य कॉन्सेप्ट था। इसके बाद सिंपल सा फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, F बराबर 9 न्यूटन टू पावर 9, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज 1.6 -19, फिर 1.6 के पावर -19 बाई इसके बीच के दूरी, इसके बीच के R0 2R है, बीच की दूरी कितना हो गया जी, 13.8 गुने 10 के पावर -15 मीटर के होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा टोटल को, तो टोटल को सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा 1.209 न्यूटन के आसपास आपका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर कंप्लीट हो गया। यही इसमें एक कॉन्सेप्ट था।
आकि आप दूरी कितना लेते हैं, तो कह रहा है मैक्सिमम दूरी पर रखने के न्यूक्लियस, तो मैक्सिमम दूरी यही ना हो गया, सॉल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, इसको आप लिखिए फटाफट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। दो बॉडी है जो इंसुलेटर दोनों क्या किया, आपस में रगड़ा गया और उसको 1 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया एक दूसरे से। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स इतना, तो कितना फोर्स कितना अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों के बीच के सेपरेशन हो गया सॉल्व, दोनों के बीच जो सेपरेशन हो गया r बराबर 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 × 10⁻² सेंटीमीटर। दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, 0.1 न्यूटन, यही ना। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग। तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन यानी n आपको फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने से पहले क्या करना होगा, चार्ज निकालना होगा। तो मान लेते हैं कि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, एक भी क्यू है और इस पर भी क्यू चार्ज है, और दोनों क्या कर रहा है, दोनों इस तरह से खींच रहा है, दोनों इस तरह खींच रहा है। देखिए तो हो गया इतना, तो हमको फोर्स निकालना है ना। तो फोर्स निकालना है, सबसे पहले फोर्स हम जानते हैं, फोर्स को 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 बाई आर, तो Q1 Q2 बाई r², ये जानते हैं ना जी। तो 9 × 10⁻⁹ और Q का वैल्यू हमको निकालना है, तो दोनों Q हुई तो Q² हो जाएगा, दोनों सेम चार्ज है, बाई यानी लिख सकते हैं 10⁻² का होल स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, Q² इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, इस फोर्स को मैंने छूट दिया गया है 1.001 गुने 10⁻⁴ बाई कितना हो जाएगा, बाई 9 × 10⁻9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, Q² बराबर आपको आ गया 0.1 बाई 9 × 10⁻13। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। 13 आ गया, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻14, और इधर से स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 × 10⁻7। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। तो हमारा Q² निकल गया, तो अब हमको सॉल्व करना, तो आप जानते हैं Q बराबर NE। तो हमको E निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाए, Q/E। तो Q कितना निकाल चुके हैं, 1 × 10⁻7, I कितना हो गया 1.6 × 10⁻19। कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1/, ऊपर जाएगा तो 48, 4.8 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4.8 गुने 10⁻⁻11 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4.8 गुने 10⁻11। किसी को इसमें दिक्कत है? अब नहीं दिक्कत है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी, इसको दशमलव इधर लेके चले आएंगे, तो दशमलव इधर लाने से 4 पॉइंट हटाएंगे, हाँ यहाँ तक आ गए, 48 हो गया है। तो 48 और ऊपर हमारा कितना हो गया, दशमलव हटाए थे ना जी, दशमलव, हाँ तो 10 हो गया था। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2.02 गुने 10⁻11। कोई दिक्कत है? हमारा आंसर आ गया। इसको लिखिए, इसके बाद इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए, अब हम प्रॉब्लम नंबर 13 देखने जा रहे हैं इसी बना बुक के। तो कह रहा है NaCl molecule is bonded due to the electric force between the sodium and the chlorine ions when one electron of sodium is transferred to chlorine। क्या कर रहा है, एक सोडियम और क्लोरीन एक मोलिक्यूल बना रहा है, उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफर कर दिया जाए। टेकिंग दिस सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी इतना, दोनों के बीच की दूरी इतना रखा है था। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो कह रहा है NaCl है, NaCl, तो इसको क्या रिएक्शन कराया था, तो क्या होता है Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है, Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है। तो कहता है कि दोनों को Na को और Cl को, Na प्लस को और Cl माइनस को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। इसका दूरी आपको दिया गया कितना, 2.75 × 10⁻⁻8 मीटर दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि फोर्स निकालना, यही ना कह रहा है। दोनों के बीच आपको सॉल्यूशन देख रहे हैं, आर दिया है कितना, 2.75 × 10⁻8 मीटर, और आपको चार्ज पता चला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो फोर्स निकालना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो 9 × 10⁻9 Q1 Q2 कितना हो गया, 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर बाई Rn 2.75 × 10⁻8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो ऊपर में आपको आ जाएगा 23.04 गुने 23.04 गुने 10⁻9 10⁻⁻9 बाई नीचे कितना आ जाएगा, 7.56 इस तरह से आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 3.04 गुने 10⁻⁻9 न्यूटन के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। क्या बताए कि NaCl है, तो इसे क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन N से Cl पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो Na प्लस हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है। इस तरह से उसको दोनों को एक दूसरे को इतना दूरी पर रख दिया जाता है, तो फोर्स निकाल दिए। कोई इसमें दिक्कत है, बस हाँ इसी बार बुक में थोड़ा सा 1 पॉइंट 2 पॉइंट घुमाता है, उसका आसान प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। समझ लिए, कोई दिक्कत इसको लिखिए, यदि इसको कोई दिक्कत हो तो आपको बताएंगे हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है NCERT में 3 नंबर प्रॉब्लम इसी पर था, लेकिन वहां एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच पूछा हुआ था, यहाँ प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का है, यही अंतर है। तो यहाँ चार्ज आपको दे दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, Fe बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला पुट करें, 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻19 R स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आपको, 9 × 10⁻9 या इसको 9 256 गुने, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 38 में हो गया, कितना हो जाएगा, 10 के पावर -29 R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से Fm ग्रेविटेशनल Fg निकालेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रो प्रोटॉन, तो 1.6 × 1.6 और 1.6 इसको स्क्वायर करते हैं डायरेक्ट, या फॉर्मूला पर लिख देते हैं आपको, M1 M2 R स्क्वायर।
इसी तरह 6.67 गुने 10 टू पावर -11 और 1.6 गुने 10 के दोनों को 2 है, इसलिए स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं। 10 के पावर -27 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो अब कितना आ जाएगा? इसको आपको सॉल्व करने के बाद 6.67 गुने 10 के पावर -11 256 गुने 27 जो 10 के पावर -54 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमको एफ ई बाई एफ एम बताना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1/2 तो एफ ई बाई एफ एम हमारा कितना है जी? एफ ई आर स्क्वायर को कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? एफ ई 9 गुने 2.67 गुने 10 टू पावर -29 बाई आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा 6.67 गुने 10 टू पावर -11 गुने 2.56 गुने 10 टू पावर -54 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे ओवरऑल। तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आपको जो आ जाएगा 1.34 गुने 10 के पावर 36। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब देखिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, अपने से भी चेक कर लेंगे, हो सकता है कहीं में भी मिस्टेक हो जाए, तो आप अपने से भी चेक करके बनाएंगे। और इसके आगे और भी इस पर बहुत सारे कूलम लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम एलसीबी बुक में दिया गया है, जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप इसको लिख लीजिए और अगले वीडियो फिर आप नेक्स्ट डे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पूरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसलिए इस वीडियो को और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए फिर 5 दिन बाद एक दिन पढ़ेंगे तो याद आ गया, तो ऐसा नहीं। पढ़ रहे हैं तो रोज पढ़िए, तभी कुछ फायदा होगा, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं तो इस तरह से आपको बर्डन बढ़ जाएगा। आज हमको इतना स्टडी करना है, इससे भी आप लोगों को बहुत टाइम 12th क्लास का किल हो चुका है। तो इसलिए आपको ध्यान है कि जिस दिन जो पढ़ाया जाता है उसी को आप पढ़िए और कंटिन्यू पढ़ते चलिए। नहीं कि आज का कल का परसों, तो आपको हो जाएगा फिर बहुत सारा दिक्कत। इसलिए आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे, और कोई क्वेश्चन में भी दिक्कत हो तो बताएंगे। और इसका जो आगे का क्वेश्चन है वो आपको जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। कोई दिक्कत? इसको छाप लो।